उंगली करेगा तो हम उसका हाथ काटने की हिम्मत रखते हैं। अरे पुलिस ही हमारा साथ देती तो तुम्हारी औकात हो जाती क्या आग लगाने की। इनको नया शहर में गंद मचाने का। अगर कोई पार्कों से खुश है तो फिर वो पार्कों में जाए। राजनीतिक संरक्षण के बगैर ये गुंडागर्दी नहीं हो सकती। दुकानदारों की तो मैं ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कोई भी आदमी मेरे साथ मंच पे आके बहस कर ले, कोई भी आदमी, दुकानदार 1% गलत नहीं है कहीं भी। और जो लोग ये बदमाशी कर रहे हैं, ग्रोवर जी को तो उन्होंने चैलेंज किया ही किया था कि भाई हम आपकी टांगे तोड़ देंगे। एक दिन मेरे पास भी एक मैसेज आया था कि साहब कहीं सड़क पे चलते हुए, तो मैंने एक बात की थी, मुझे जैसे बत्रा जी ने कहा था नहीं बोलनी चाहिए, मैंने उसको एक बात की थी, अपनी माँ का दूध पिया तो आजमा के देख लेना, जाट का जाया हूं, अगर मैं मेरी पे उतर जाऊंगा तो समझ नहीं आएगी वो कहां थे कहां नहीं है। और अब इनको ढीला छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो रोड पे पकड़ पकड़ के मारेंगे हम लोग, घसीटेंगे। ये हिसाब आप एक फोन मारना, और जब भी वो लोग यहाँ आए और उसके बाद भी देखना उनकी धुनाई कैसी होती है, किस तरीके से होती है। इनको किसी का भी संरक्षण प्राप्त है, कौन भी है इसके पीछे, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इनको ढीला छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि इस अक्षत्रिय वंश के ताबे आएंगे और किसी के ताबे आने वाले नहीं है ये लोग। अब रात संडे को दुकान मंगल के जाते हैं, सोमवार को जैसे ओपन करते हैं सबसे बढ़िया धमका रहे हैं और धमका रहे हैं क्या पुलिस मारो के पाड़ लेगी, प्रशासन ने पाड़ लेगी जी। हम लगातार मतलब ये सच्चाई है। और संरक्षण किन का आपको ही पता है। सब पहले मानसिक कर रहे थे, अब आर्थिक परेशान करने लगे, ये नहीं सही है। आपने आग लगाई है, कल को किसी के घर में खिड़की पे उड़ेल देंगे, ये तो इनको आदत लग जाएगी। ये तो हाथ खुलने वाली बात है, इनका डर खुल गया जी। इस मामले में हमने पाया कि ग्रोवर साहब की कहीं भी कोई गलती नहीं है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। बेवजह इनको परेशान किया जा रहा है। मैं आपको एक प्रकरण की याद दिला दूं, जो लोग मुझे नहीं जानते मैं आपको परिचय दे दूं। मैं अल्पना कैटर्स, डेकोरेटर्स, अल्पना नमकीन प्लेस, अल्पना आइसक्रीम, अल्पना बिस्तर हाउस, मेरी भी एक दुकान ट्रस्ट के अंदर थी। अगर हम उस टाइम भी अगर जाग जाते तो शायद वो दुकान मेरे हाथ से भी नहीं जाती। और आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बात के लिए कि आज हमारा समाज इतनी भारी तादाद में इकट्ठा हुआ है। और अब इनको ढीला छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा अपने को, ये ध्यान रख लेना आप। अगर कहीं भी ढीले पड़ गए तो आप यूं लगाना कि ये वारदात बढ़ती चली जाएंगी। और ये लोग सबसे पहले हमारे समाज को निशाना बनाते, क्योंकि इनको थोड़ा सा लूपहोल है कि हमारा समाज इकट्ठा नहीं होता। इनको गलतफहमी है इस बात के लिए। आज आप हजूम देख रहे हैं, हमने बहुत सहन कर लिया, अब हम सहन नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने अब दोबारा से इस प्रकार की कोई वारदात करने की हिम्मत जुटाई तो उनको ये हिसाब लगा लो कि रोड पे पकड़ पकड़ के मारेंगे हम लोग, घसीटेंगे। ये हिसाब लगाने ये लोग। मैं आपको बात बता दूं, ग्रोवर साहब को डरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप एक फोन मारना, और जब भी ये लोग यहाँ आए और उसके बाद भी देखना उनकी धुनाई कैसी होती है, किस तरीके से होती है। कानून अपना काम करेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोर्टें अपने काम करेंगी, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग तरीके से चलेगा। अगर ये लोग अलग तरीके से चलते हैं ना, तो हम लोग भी अलग तरीके से चलना जानते हैं। कान खोल के सुन ले ये लोग, इनको किसी का भी संरक्षण प्राप्त है, कौन भी है इसके पीछे, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। मौके पे प्रेजेंटेशन में उनको हम जवाब देंगे, प्रेजेंटेशन में जवाब देंगे। और अब ये देना पड़ेगा, अपने को इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी क़यामत आने वाली है। ये मैं आपको बात बता दूं, हमारे समाज का लोग दुरुपयोग करते हैं, हमें मोरा बनाया जाता है, इसलिए हमने अपनी कमान दूसरे लोगों के हाथों में नहीं सौंपनी।
हमने अपनी ये जो कमान है ना अपने हाथों में रखनी है और दिलेरी से काम लेना है। बिल्कुल अतुल भाई साहब ने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, राजन मदान साहब ने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज सारे पदाधिकारी एकजुट होकर के ये बात कर रहे हैं। तो और इसके लिए क्या चाहिए? आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी समाज वालों का साथ चाहिए। अगर जो समाज इकट्ठा नहीं होता उस समाज की कोई वैल्यू नहीं होती किसी भी प्रकार की। और हमारा समाज तो सबसे स्ट्रांग समाज है। हम लोग सूर्यवंशी है, हम तो दूसरे लोगों की जान बचाने वाले लोग हैं। क्या हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं और अपने अंदर मादा है अपनी रक्षा करने का। परंतु अब निकलने का, बाहर निकलने का समय आ चुका है। अब इनको ढीला छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि इस अक्षत्रिय वंश के ताबे आएंगे और किसी के ताबे आने वाले नहीं है ये लोग। आप लोगों ने कल से मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं कि ग्रोवर साहब गलत हैं, हम सही हैं, या हम गलत हैं, ये सही हैं। कौन गलत है कौन सही है इस मुद्दे की तय में मैं नहीं जाना चाहूंगा। अब जो गुंडा तत्व है हमेशा उसके पास तथ्य मजबूत होते हैं खुद को सही साबित करने के। अंदर जो जला हुआ सामान है, ये सामान नहीं जला हुआ, ये हनुमानगढ़ का जला हुआ भविष्य है। नेता सिर्फ इसीलिए चुना जाता है कि वो शहर के लिए विजन रखे। वो विजन ये नहीं होता कि 4 पार्क बना दिए, 4 सड़कें बना दी, 4 लोगों को तंग कर लिया, पूंजीवादी व्यवस्था बना दी। अरे कोई उंगली करेगा तो हम उसका हाथ काटने की हिम्मत रखते हैं। हमें इस तरह का नामर्द ना समझा जाए। अब देखो यार क्या लानत है हम लोगों पे। तेल डालना चलो नहीं, उसने जो भी केमिकल डाला, मतलब लानत है इस तरह। हनुमानगढ़ किस पर चलता है? हनुमानगढ़ में 3 व्यवस्थाएं हैं, दुकान, आड़त और किसान। ये तीनों व्यवस्थाएं, इसका मतलब इन तीनों में तो कभी भी आग लगा सकते हैं। ये इन्हें तो एक नया धंधा मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि पुलिस जांच दिखा रहे हैं कि हम सही हैं। अरे पुलिस ही हमारा साथ देती तो तुम्हारी औकात हो जाती क्या आग लगाने की? पुलिस और प्रशासन हमारा साथ देती तो तुम्हारी औकात हो जाती। हमें इतने लोग इकट्ठे करने पड़ते क्या? हमें इतने लोग इकट्ठे करने पड़ते तो हमें ये कहना चाहिए। मुझे बहुत अपने अरोड़ों के भी फोन आए और समाज भाई अपना तो भाई गलत है। अरे भाई गलत है तो उसकी क्या टांगे काट देंगे क्या? उसको मरने के लिए छोड़ दोगे तुम? विश्वास पैदा करो। आप ये सही गलत ये बात की बात है। आग लगाई गई है, कितना बड़ा मुद्दा है यार, कमाल करते हो। कल को तो आप घर पे सो रहे हो, रात को आपकी खिड़की में से कोई तेल डाल जाएगा, बच्चा जल जाएगा, आपकी बीवी जल जाएगी, आप जल जाओगे। ये तो इनको नया तरीका मिल शहर में गंद मचाने का। और मुझे लगता है अगर कोई पार्कों से खुश है तो फिर वो पार्कों में जाए, यहाँ मत बैठे। मुझे इतना ही कहना है। और राजनीति है ना, राजनीतिक संरक्षण के बगैर ये गुंडागर्दी नहीं हो सकती, इस बात को समझ ले। किसी गुंडे की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना राजनीतिक संरक्षण के आके धमका जाए। ऐसे कैसे धमका जाएगा यार? मजा आ गया, कोई टांगे नहीं टूटती के सामने वाले की। थोड़ा बोलने में हो सकता है ये बात गलत लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम नामर्द नहीं है। अगर हम पे उंगली उठी तो हम हाथ काट देंगे। अरूट महाराज की। कुछ लोग वैध तरीके को छोड़ करके अवैध तरीका अपना करके मुख्य उनका जो एजेंडा वो ये है कि भाई किस तरीके से जो है वो दुकानदारों को तंग परेशान करें ताकि वो दुकानदार मजबूर होकर के दुकानें खाली करें और हम इस पे कब्जा करके और यहाँ दुकानें काटें। प्रशासन की जहां तक भूमिका है, मैं आप सबके सामने कहना चाहूंगा, मैं भी इस शहर का नागरिक हूं, आप भी नागरिक है। प्रशासन टोटल का टोटल हमारे खिलाफ है, टोटल का टोटल नेगेटिव है, टोटल। दरअसल क्या है, उन लोगों के पीछे कौन सी ताकत है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। जब संदीप शर्मा की दुकान पे रात को 2:30 बजे अगर आरसीसी की छत तोड़ करके और उसके बाद जब लोग जाते हैं पुलिस पर कार्रवाई करवाने के लिए, तो पुलिस कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, उनकी सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद दर्शन जी वाली दुकान में हुआ और अब ये ग्रोवर जी की दुकान में हुआ है।
ये कहीं किसी आदमी को अधिकार नहीं है कि मकान मालिक जो है अगर किराएदार किराया नहीं दे रहा है तो उसके साथ वो मारपीट करेगा, उसको जलील करेगा या उसके खिलाफ जो है वो आगजनी की घटना करेगा। हर चीज का तौर तरीका है, कानून बने हुए सारी चीजें हैं। आर्य समाज का मुद्दा लंबे समय से जो है वो प्रशासन के पास चल रहा है। मैं आपको एक चीज अवगत करवा रहा हूं सारे साथियों को, और आप गौर से सुने। आर्य समाज के हमने मोटा मोटी तौर पे जो है वो पुलिस प्रशासन को, एसडीएम को, एडीएम को, कलेक्टर को 250 पेज के दस्तावेज सौंपे हुए पिछले 6 महीने से। 250 पेज के हमारे वो 250 पेज के जो दस्तावेज है उनके लिए वो कहते हैं साहब टाइटल क्लियर नहीं है। और जो आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम से जो फर्जीवाड़ा करने के लिए तैयार है, उन लोगों के पास उस फर्जी रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। मैंने ओपन चैलेंज के साथ, आपको यकीन नहीं होगा, एसडीएम बैठा था, एडीएम बैठा था, डीएसपी बैठी थी और सीआई बैठी थी। चारों के चारों उनके बीच में वो ऐसी बात कह के जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चारों के चारों ने गर्दन नीची कर ली, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कोई मतलब नहीं है। अब भी मैं आपको कहना चाहूंगा, पुलिस ने जो तथ्य थे, जो साक्ष्य थे, उन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज जरूर की है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, यदि आपका समाज या ये शहर जागृत नहीं हुआ तो पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पुलिस इस पे एफआईआर देगी, आप नोट कर लेना इस चीज को। क्योंकि उन लोगों के पीछे जो ताकत है वो ताकत तभी सामने आएगी जब इस शहर के नागरिक जागरूक होंगे और आपका समाज जागरूक होगा। और जहां तक बात है दुकानदारों की, तो मैं ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई भी आदमी मेरे साथ मंच पे आके बहस कर ले, कोई भी आदमी, दुकानदार 1% गलत नहीं है कहीं भी। इन लोगों का 2024 तक का किराया जमा है, ऑन रिकॉर्ड जमा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पंजाब नेशनल बैंक में आर्य समाज का खाता है, उस खाते में जमा हुआ है ऑनलाइन। इससे बड़ा सबूत कोई हो सकता है क्या? लोगों का यह कहना है कि साहब ग्रोवर जो है वो कब्जा कर रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर ग्रोवर की कब्जा करने की नीयत है, या दर्शन जी की कब्जा करने की नीयत है, या ललित चाय वाले की नीयत है, या संदीप की नीयत है, तो उसको आर्य समाज कहीं नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट का नियम क्या है? 10 साल से आप जहां काबिज है उस संस्था के मालिक आप हैं। तो ये तो 40 साल से बैठे। आर्य समाज क्या मांगता है? इनके क्या मांगता है आर्य समाज? लेकिन ये इनकी भली मानस है कि ये आर्य समाज की दुकानों को आज भी हम मानते हैं कि भाई आर्य समाज इसका मालिक है। इसके लिए आर्य समाज को शुक्रगुजार होना चाहिए इनका। बाजार में पता नहीं कितने कोर्टों के मामले चल रहे हैं, लोगों की दुकानें किराए पे दी हुई है। 10-10 साल से नहीं, 25-25 साल से लोग बैठे हैं, किराया के लिए लड़ रहे हैं और कोर्ट में भी उनको किराया नहीं मिल रहा है। तो दुकानदारों ने क्या बुरा किया था जो लगातार 40-50 साल से इनको किराया दे रहे हैं? फिर ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, इस बिल्डिंग में पैसा किसका लगा? मेरा तो नहीं लगा हुआ, मेरा तो नहीं लगा हुआ है। मैं ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूं, किसका पैसा लगा? जनता का पैसा लगा है, इन दुकानदारों का पैसा लगा हुआ है। जब चीज समाज की है, चीज जनता की है, चीज दुकानदारों की है, तो साहब उस पर कोई आदमी आके काबिज कैसे हो जाएगा? जो लोग काबिज होना चाहते हैं उनको मैं एक बात आपके सामने से कहना चाह रहा हूं, शायद उन लोगों को शर्म आए या नहीं आए, लेकिन मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि ऐसे लोग समाज की विकृति हैं। समाज की विकृति है ये। आज आर्य समाज पे वो कब्जा कर रहे हैं। आर्य समाज पे जब इधर से जो है वो सीज करवा लिया गया, तो अब बाल विकास पे कब्जा किए बैठे हैं। बाल विकास 1962 से अपने आप में जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है। 1962 से इस संस्था का अपना रजिस्ट्रेशन है। 1962 से इसकी कार्यकारिणी अलग काम करी है, बाल विकास विद्यालय समिति के नाम से। इसकी मान्यता स्कूल की अलग है, इसका मैनेजमेंट अलग है, इसका बैंक खाता अलग है, इसका सब कुछ अलग है। जब आर्य समाज, जो लोग पुराने थे, उन लोगों ने कभी दावा नहीं किया कि आर्य समाज की जगह है। आर्य समाज का अपना था, जिस तरीके से उन्होंने कर दिया वो कर दिया। आज वो लोग जो है वो बाल विकास पे काबिज होना चाहते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये कल को सुरेंद्र बेनीवाल यहाँ रहता है नहीं रहता है, इसका प्रधान रहता है नहीं रहता है, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगा, शहर की संस्था है, समाज हित के लिए, अपने हित के लिए, शहर के हित के लिए, दोनों संस्थाओं को बचाओ, दोनों की दोनों संस्थाओं को। ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। और जो लोग ये बदमाशी कर रहे हैं, ग्रोवर जी को तो उन्होंने चैलेंज किया ही किया था कि भाई हम आपकी टांगे तोड़ देंगे। एक दिन मेरे पास भी एक मैसेज आया था कि साहब कहीं सड़क पे चलते हुए, तो मैंने एक बात की थी, मुझे जैसे बत्रा जी ने कहा था नहीं बोलनी चाहिए, मैंने उसको एक बात की थी, अपनी माँ का दूध पिया था, आजमा के देख लेना, जाट का जाया हूं, अगर मैं मेरी पे उतर जाऊंगा तो समझ नहीं आएगी वो कहां थे कहां नहीं है।